हूँ। धन्यवाद। हरिचित्रानंद जी महाराज, मैं अत्यंत उत्साहित हूँ और आह्लादित हूँ पूज्य गुरुदेव के समाधि मंदिर के लोकार्पण दिवस पर भारत की उस विभूति का हम आह्वान करते हैं जो भारत की संस्कृति, संस्कार, विचार, आर्ष परंपरा, आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ भारत में एक अभेयता आए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो एक अभेयता दिखाई दी। हमने गत वर्ष कुंभ में देखा कि वहाँ लगभग आधे से अधिक भारत, लगभग 72, 73, 74 करोड़ अनुयायी आए, हम सब संत वहाँ आए। एक अद्भुत दृश्य था कुंभ का। उत्तर प्रदेश में कहीं भय नहीं है, अराजकता नहीं है, कोई उन्माद नहीं है, एक अद्भुत सुशासन है वहाँ। जब से राम मंदिर बना है, राम राज्य आया है। उनसे बात हो गई उनसे। तो जब से आदरणीय योगी जी ने वहाँ शासन संभाला है, तब से राम राज्य जैसा दिखाई देता है। जो राम राज्य जैसा लेकर आए हैं, ऐसे आदरणीय योगी जी का मैं आह्वान करता हूँ कि वो आएं और पूज्य गुरुदेव के समाधि मंदिर उत्सव पर अपने उद्गार रखें। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। भारत माता की, भारत माता की। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। गंगा मैया की, गंगा मैया की। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारत की सनातन धर्म के संन्यास परंपरा के एक अद्वितीय व्यक्तित्व निवृत्त शंकराचार्य जोना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में जिनका सानिध्य संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त हुआ, भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्य आचार्य ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की आज समाधि मंदिर के लोकार्पण और भव्य मूर्ति की यहां पर स्थापना कार्यक्रम समारोह के अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, भारत के लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास एवं आवासन मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, पूज्य संत निर्माण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य संत स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज,
उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मध्य प्रदेश सरकार के नगर विकास और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड शासन के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उत्तराखंड सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन और हजारों की संख्या में ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के अनुयायी शिष्य, परंपरा से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज की समाधि मंदिर के भव्य लोकार्पण के त्रिदिवसीय समारोह के इस समारोह कार्यक्रम में मुझे भी आप सबके साथ उनके समाधि मंदिर के दर्शन करने और मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज भारत की सनातन परंपरा के एक ध्वजवाहक थे। समन्वय उनके जीवन का मंत्र था। करुणा और मैत्री का संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। लेकिन राष्ट्रभक्ति के मूल्यों के साथ किसी भी प्रकार का सम विषम परिस्थिति में कोई समर्पण नहीं होना है, यानी नाम के अनुरूप उन्होंने जीवन पर्यंत वह कार्य करके दिखाया। मुझे याद है, मैं इसी उत्तराखंड की भूमि पे मैंने जन्म लिया। 1982 में जब भारत माता मंदिर के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम था और अद्भुत कार्यक्रम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवरस जी की उपस्थिति उस कार्यक्रम में एक साथ इस बारे में तय करती थी कि राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के प्रति हमारा सम्मान का भाव होगा, लेकिन मूल्यों और आदर्शों के प्रति किसी प्रकार का कोई समझौता भी नहीं होगा। और भारत माता मंदिर का यह अद्भुत मंदिर उस समय जब ये देश विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था, तब देश को किस प्रकार का आध्यात्मिक नेतृत्व चाहिए, यह पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत माता मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ उसके लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके सामने एक चिरस्थायी स्मारक हम सबके सामने समर्पित किया, जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियां हम सबके सामने हैं। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और अनंत काल तक ये हम सबकी एक नई प्रेरणा का आधार बना रहेगा। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। उत्तराखंड के 4 धाम वास्तव में
भारत की आध्यात्मिक चेतना के आधार हैं। और जब हम लोग बचपन में हरिद्वार आते थे तो सबके मन में ये भाव आता था कि हरि जी की पेड़ी में भी स्नान करना है और भारत माता का भी दर्शन करना है। आप याद करिए, उस समय भारत माता का मंदिर, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न मत और मजहब का भेद, पूरे भारत को एक साथ एक छत के नीचे हम समाहित करेंगे। भारत को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उन सब के समन्वय के आधार 1982 में भारत माता मंदिर बना था। और सबसे हाई राइज बिल्डिंग थी, यानी हरिद्वार की और उत्तराखंड की सबसे ऊंची इमारतों में भी उस समय भारत माता मंदिर गिनी जाती थी। अब याद करिए, आज से 44 वर्ष पहले यह कार्य हरिद्वार में हम सबको देखने को मिला। और आज उत्तराखंड विकास और विरासत की जिस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चला है, वो अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और इस अवसर पर मैं उत्तराखंड सरकार को उत्तराखंड विकास के लिए किए जाने वाले इस प्रयास के लिए हृदय से मैं उन्हें भी अपनी शुभेच्छा देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उत्तराखंड में यहां पर भाग लेने का अवसर, इस समारोह में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और सचमुच देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में हम लोगों ने व्यापक परिवर्तन देखा है, कैसे विरासत और विकास एक साथ चलता है। कहते एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए एक सामूहिक प्रयास सबके सहयोग से आगे बढ़ सकता है। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, इन सभी से लेकर के केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम से लेकर के हरिद्वार तक विकास की एक लंबी गाथा, विरासत को संरक्षित करते हुए जो आगे बढ़ रही है, यह एक नए भारत के निर्माण की वह गाथा है जिसको सैकड़ों वर्षों से, जिसका इंतजार वर्तमान